नमस्कार। अच्छा, भारत में राजनीति और धर्म का रिश्ता तो बहुत पुराना और गहरा है, लेकिन तब क्या हो जब कोई नेता ही भगवान बन जाए। आज हम एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी को समझने वाले हैं, जो आस्था और सियासत की धुंधली लकीरों पर एक बड़ा सवाल उठाती है। जरा सोचिए इस बात को। क्या किसी जीते जागते नेता का मंदिर बन सकता है? एक ऐसा मंदिर जहां बकायदा उनकी तस्वीर की पूजा होती हो। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक सच्चाई है। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। तो ये कहानी हमें ले चलती है उत्तर प्रदेश के एक गांव में, जहां एक मंदिर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। और मजे की बात यह है कि ये मंदिर किसी देवी देवता का था ही नहीं, ये था एक नेता का। ये है वो मंदिर, अखिलेश मंदिर। इसे वहां के स्थानीय लोगों ने, गांव वालों ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सम्मान में बनवाया था। और यहां उनकी तस्वीर रख के पूजा की जाती है, क्योंकि वो लोग उन्हें विकास और एक उम्मीद के प्रतीक की तरह देखते हैं। हाँ, और एक बात बिल्कुल साफ कर दें, ये कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं था, ना ही पार्टी ने बनवाया था। ये तो पूरी तरह से कुछ समर्थकों की, कह सकते हैं, अपनी निजी आस्था का नतीजा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, गांव वालों की इतनी गहरी आस्था के पीछे का कारण क्या था? उन्होंने एक राजनेता को पूजना क्यों शुरू कर दिया? मतलब कोई भी समुदाय एक राजनेता को भगवान का दर्जा क्यों देगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है, और इसका जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि खुद गांव वालों की बातों में ही मिलता है। देखिए, गांव वालों का जो तर्क था वो किसी अंधी भक्ति पर नहीं था, बल्कि उनके हिसाब से वो ठोस विकास कार्यों पर टिका था। उनका कहना था कि अखिलेश यादव वो नेता थे जिनके राज में गांव की शक्ल बदल गई। नई सड़कें बनी, 24 घंटे बिजली की सुविधा मिली, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल बेहतर हुए और स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी हो गईं। और बस इन्हीं सब कामों के लिए अपना आभार, अपनी कृतज्ञता जताने के लिए उनके समर्थकों ने उन्हें भगवान का भेजा हुआ नेता का दर्जा दे दिया। मतलब उनके लिए यह मंदिर बनाना अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था जताने का एक तरीका था। लेकिन जहां इतनी गहरी आस्था होती है, वहां अक्सर विवाद भी अपनी जगह बना ही लेता है। और भक्ति के इस अनोखे तरीके ने बहुत जल्द ही एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। और फिर बहस दो खेमों में बंट गई। एक तरफ थे विपक्ष के लोग, जिनका कहना था कि ये तो राजनीति को धर्म के साथ मिलाने की एक खतरनाक कोशिश है। तो दूसरी तरफ थे समर्थक, जिनका सीधा सा जवाब था, भाई ये हमारी निजी आस्था है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच वो इंसान जिसके नाम पर ये सब कुछ हो रहा था, यानी अखिलेश यादव खुद, उनका इस बारे में क्या सोचना था? तो अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने साफ साफ कहा, मैं खुद को भगवान नहीं मानता और मैं ऐसे मंदिरों का समर्थन नहीं करता। अब उनके इस बयान ने तो इस पूरी बहस को एक बिल्कुल नया ही मोड़ दे दिया। चलिए अब जरा इस एक घटना से थोड़ा बाहर निकल कर देखते हैं, इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखते हैं, क्योंकि ये कहानी जो है ये भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं पुरानी परंपरा से जुड़ी हुई है। असल में भारत की राजनीति में ऐसा अक्सर होता है, जब एक नेता और एक देवता के बीच की जो लाइन है वो काफी धुंधली पड़ जाती है। यहां नेताओं को भगवान का दर्जा दे देना कोई बहुत नई बात नहीं है। तो अखिलेश यादव का ये मंदिर असल में इसी सिलसिले की एक और कड़ी है। चाहे वो बी आर अम्बेडकर हों या फिर जयललिता जी, ऐसे कई बड़े नेता हुए हैं जिन्हें उनके समर्थकों ने देवता तुल्य माना है, भगवान की तरह पूजा है। ये दिखाता है कि भारत में जो राजनीतिक सम्मान है वो कई बार भक्ति की भाषा में ही व्यक्त किया जाता है। और ये सारी बातें, ये पूरा किस्सा हमें इस कहानी के सबसे बड़े और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। तो आखिर ये है क्या? क्या ये लोगों की सच्ची निश्चल आस्था का प्रतीक है, या फिर ये सत्ता की राजनीति का एक नया चेहरा है? इसका जवाब शायद विश्वास और सियासत के बीच की उसी धुंधली लकीर में ही कहीं छिपा हुआ है।